वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रुक्मिणी सेट प्रैक्टिस। तो आज सेट नंबर हम 3 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक में है, इसके तहत बिहार सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी। और 2 में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मिलाकर किसानों को कुल 9,000 प्रति वर्ष प्राप्त होंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मिलाकर किसानों को कुल 9,000 प्रति वर्ष देगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 2 देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कुछ प्रमुख प्रस्तावों योजनाओं को संबंधित वर्ष के आधार पर सही अवरोही क्रम को पहचान करें। कहता सही अवरोही क्रम को पहचान करना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और सीआर फार्मूला बेवेल योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में या निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में या निर्णय वाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बेरुवारी संघवाद में। बेरुवारी संघवाद में, बेरुवारी संघवाद कब आया था? 1960 में। इस प्रकार आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्न में से किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है? संविधान के उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्न में से किसने कहा था यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह ने कहा था। किसने? केटी शाह ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया है? द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6 राज्यों में द्विविधानमंडल का प्रावधान किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 54.8% आपका योगदान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए। एक में है, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के जिलों जैसे बक्सर आरा होकर गुजरेगी। 2 में है आपका, पटना में नदी परिवहन अवसंचरण के लिए सी प्रिपेयर हब की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? सही होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा है? जय मंडल आरक्षित है और राज्य है। कौन सुरक्षित नहीं है? नहीं है। इसका राइट आंसर होगा शेषचलम तमिलनाडु। ये आपका गलत है, क्योंकि शेषचलम जो है आपको कहाँ है? शेषचलम, तो शेषचलम आपको तमिलनाडु में नहीं, शेषचलम ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। इसलिए आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका डी नहीं होगा। बाकी ए, बी और सी तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है। ताइवान का आधिकारिक तौर पर निम्न में से कौन है? ताइवान का आधिकारिक तौर पर नाम निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का आधिकारिक तौर पर नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है। जनप्रतिनिधि अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1951 में आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। उच्चतम न्यायालय
के नए ध्वज पर प्रतीक चिन्ह क्या है? उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज पर नया प्रतीक चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यतो धर्मस्थो जया। यतो धर्मस्थो जया है उच्चतम न्यायालय के ध्वज पर प्रतीक चिन्ह। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1954 में किया गया था। कब? 1954 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस द्वारा गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है? गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य ने शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। पद्मश्री पुरस्कार 2026 के संदर्भ में बिहार से संबंधित कौन सा मिलान सही है? कहता है मिलान सही है। एक में है श्री भरत सिंह भारती कला के क्षेत्र में, 2 में श्री विश्व बंधु कला मरणोपरांत है, और 3 में श्री गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान और इंजीनियरिंग। उपयुक्त में से कौन सही है? पूछा गया कौन सही है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सभी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। बिहार राज्य में नव नालंदा महाविहार की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य में नव नालंदा महाविहार की स्थापना किस वर्ष किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1951 में किया गया। कब? 1951 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। एक कथन अभिकथन है और दूसरे कर्म कारण है, ऐसा नाम दिया गया है। तो देखना है। अभिकथन ए में है मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू हुआ। कारण में है आपको, कारण में उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना है। उपयुक्त कथन को ध्यान में रखते हुए विकल्प में सर्वाधिक सही उत्तर को चुन ले। सही उत्तर को चुनने का आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 8 दोनों सत्य है और R एक ही सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है। समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका के महासरोवरों का उचित स्थान क्रम ऐसा है। समुद्र तट के अंदर की ओर अमेरिका के महासरोवर का उचित स्थान क्रम ऐसा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको अंटोरिया, एरी, ह्यूरन और मिशिगन। अंटोरिया, एरी, ह्यूरन और मिशिगन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है। थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष वायु सेना में कौन पद होता है? थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद के समकक्ष वायु सेना में कौन सा पद होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल होता है। क्या होता है? एयर मार्शल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। मरणोपरांत सबसे पहली बार भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? मरणोपरांत सबसे पहली बार भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। जो आपको मैथ है इसे आप बना ले। इसका राइट आंसर होगा सी, -42,000 न्यूटन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाई गई है, जो चंद्रमा और सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी पर प्रयुक्त संयुक्त और विभेदक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समुद्री ज्वार भाटे को विघटित होना। समुद्री ज्वार भाटे को विघटित होने पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। भारत में चावल उत्पादन जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारत 150.118 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन के साथ चीन पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं? 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 3 युद्ध हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, आधुनिक भौतिक अवधारणा है और सूची 2 में संबंधित शब्द है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो आपको देखेंगे ए में है डी बोगली परिकल्पना, तो डी बोगली परिकल्पना क्या होगा, पदार्थ तरंगीय हो जाएगा। फिर है कंपटन प्रभाव हो जाएगा, प्रोटॉन प्रकीर्णन। फिर है जीमैन प्रभाव, तो जीमैन प्रभाव का हो जाएगा आपको वन रेखाओं का विभाजन। फिर युग्म उत्पादन है तो 1 हो जाएगा, y इक्वल टू ई माइनस प्लस ई प्लस होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, स्वाली का युद्ध 1612 में निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात में हुआ था। कहाँ? स्वाली का युद्ध 1612 में गुजरात में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है, बेदरा का युद्ध से संबंधित तथ्य को पहचान करें। बेदरा का युद्ध से संबंधित तथ्य को पहचान करें। 1 में यह युद्ध 1759 में हुआ था। 2 में यह युद्ध 1565 में हुआ था। 3 में यह अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। 4 में है यह युद्ध अंग्रेज डच के बीच हुआ था। और 5 में यह युद्ध अंग्रेजों की हार हुई थी। इसको मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 4। 1 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 में है, इस योजना 1 जनवरी 2026 को 9 साल पूरे कर लिए हैं। 2 में, इसके तहत लाभार्थी को पहले बच्चे के लिए 5000 और दूसरी लड़कियों के लिए 6000 मिलते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। मैं नहीं जानता कि क्या धर्म शरीयत की दृष्टि से उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो भी उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन, कयामत के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। उपयुक्त कथन दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का था कथन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश निम्नलिखित में कौन था? विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश निम्नलिखित में कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरविंदो वंश है, अरविंदो वंश। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है। भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत PCB का नाम क्या है, जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है? भारत के पहले स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत PCB का नाम क्या है, जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ICGS समुद्र प्रताप। ICGS समुद्र प्रताप नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है। बिहार के ताप प्रवणता के संदर्भ में राज्य का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला क्रमशः कौन सा है? तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार होगा। इसका राइट आंसर गया और गया होगा। सबसे गर्म भी गया है और सबसे ठंडा भी गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है। सिकंदर बुत सिकन के नाम से विख्यात शासक निम्न में से कहाँ का शासक था? निम्न में से कहाँ का शासक थे? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर का था, कश्मीर का शासक बुत सिकन, जिसे सिकंदर बुत सिकन कहते। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। तालिकोटा के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तालिकोटा के समय विजयनगर का साम्राज्य का शासक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाशिव राय थे। कौन? सदाशिव राय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 है। बिहार में आपदा मानचित्र के अनुसार भूकंप जोन 5 सर्वाधिक संवेदनशील के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? 1 में मधुबनी, 2 में सीतामढ़ी, 3 में दरभंगा और 4 में सुपौल है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 सभी आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित तथ्य या तथ्यों का पहचान करें। एक में है भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी, दो में सिविल और सैन्य व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी, थ्री में है इसकी शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी, और फोर में है इसकी शुरुआत जहांगीर द्वारा की गई थी। आपको कूट की सहायता से इसको सही तथ्यों का पहचान करना है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। 2 और 3 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 36 देखेंगे। बिहार की नदियों के संगम स्थलों के संबंध में सुमेलित करें। गंगा और गंडक, तो गंगा और गंडक तो आपको हो गया किस नदी किनारे, तो सोनपुर नदी के किनारे जो हाजीपुर में है। नेक्स्ट है गंगा और सोन, तो गंगा और सोन के संगम पर कौन सा है, तो मनेर है, 1 हो जाएगा। फिर 3 में गंगा और पुनपुन, तो गंगा और पुनपुन के समय होगा फतुहा, 4 हो जाएगा। फिर गंगा और कोसी, तो गंगा और कोसी के संगम पर कौन है, कुर्सेला, 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान-ए-कोही विभाग से संबंधित सही तथ्य को पहचान करें। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान-ए-कोही विभाग से संबंधित सही तथ्य को पहचान करें। एक में इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुआ, दो में इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा हुआ, फिर में इसकी सैन्य मामलों का विभाग, और में है कृषि मामलों का विभाग। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 आपका होगा सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। बिहार में हथिया नक्षत्र के संबंध में किससे है? बिहार में हथिया नक्षत्र का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा मानसून की वापसी से है के समय होने वाली वर्षा से। मानसून की वापसी के समय होने वाली वर्षा से है हथिया नक्षत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। बिहार जल पक्षी सर्वेक्षण 2026 के दौरान किस दुर्लभ प्रजाति को पहली बार देखा गया है? दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा बैकाल टील को देखा गया, बैकाल टील को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस अर्धसैनिक बल के हाथ में है? अर्धसैनिक बल के हाथ में है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा सशस्त्र सीमा बल के हाथ में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 है। संरक्षण एवं सुरक्षा भारत सरकार के किस केंद्रीय बल का मोटो आदर्श वाक है? संरक्षण एवं सुरक्षा भारत सरकार के किस अर्धसैनिक बल का मोटो आदर्श वाक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा CISF का, CISF का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। अब तक कितने विदेशी नागरिक को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? विदेशी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है अब तक का। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 2 व्यक्ति को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है। बिहार मंत्रिमंडल ने प्रवासी श्रमिकों के निधन पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 2 लाख कर दिया। कितना? 2 लाख। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजराजा ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ कितने सदस्यों को एक परिषद का उपबंध किया गया था? कितने सदस्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 4 सदस्यों का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 है, वरुण नेपच्यून से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। तो एक में है सूर्य की दूरी के आधार पर सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। दो में सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है। 3 में सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। और 4 में है टाइटन, इसका प्रमुख उपग्रह है। आपको कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, निम्न में से कौन झील राजस्थान में स्थित है। कहता है निम्न में कौन सा झील है जो राजस्थान में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डिडवाना झील जो है राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, ईवी बैटरी की ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित बैटरी ऑफ आधार BPAN कितने अंकों का नंबर होगा। ईवी बैटरी के ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित बैटरी पैक आधार BPAN कितने अंकों का होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 21 अंकों का होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, अल नीनो के परिणाम के रूप में निम्न में से किसे देखा जाता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में एक से अधिक, माने भूमध्यरेखीय वायुमंडल परिसंरचना की विकृति को देखा जाता है, समुद्री जल के वाष्पन की अनियमितता को भी, समुद्र के प्लवन की मात्रा की कमी को भी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में एक से अधिक होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह आपका बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस आता ही रहेगा। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में कौन पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा पहाड़ी है जो तमिलनाडु में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सेवराय की पहाड़ी स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, भारतीय सेना द्वारा सीमा संचार को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी में कौन सा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। राजौरी में कौन सा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रेडियो संगम लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, उत्तर प्रदेश राज्य किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य राज्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा मध्य क्षेत्रीय परिषद का। मध्य क्षेत्रीय परिषद का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, राष्ट्रीय कैडेट को एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय कैडेट को एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1948 में हुआ था। 1948 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पीढ़ी है और सूची 2 में उपग्रह प्रक्षेपण यान श्रृंखला है। तो इसका हम देखेंगे आपको प्रथम पीढ़ी। तब प्रथम पीढ़ी का हो जाएगा आपको CSLV। फिर होगा द्वितीय पीढ़ी, तो द्वितीय पीढ़ी का होगा BASLV। फिर होगा तृतीय पीढ़ी, तो तृतीय पीढ़ी का होगा DPSLV। और फिर चतुर्थ पीढ़ी का होगा GSLV 1 होगा। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का C, 2 का B, 3 का D, 4 का A होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका A होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे, राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1969 में शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी के बाद दूसरा क्रम में बोली जाने वाली भाषा कौन है। भारत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी के बाद दूसरे क्रम में बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी, बंगला है। कौन है, बंगला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टीन का समीकरण है E=hv=q। इसका ए में है Q धातु
कार्यफलन का दर्शाता है। एच भी एक डायरेक्टेड एंड क्यू हो तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। प्रोटॉन की तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। सही कथन को चुनना है, तो सही कथन को आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। भारत में सोना की उपस्थिति निम्न में से किस राज्य क्षेत्र भूमि में है? भारत में सोना की उपस्थिति निम्न में से किस राज्य क्षेत्र भूमि में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोनबास क्षेत्र किस देश में है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोनबास क्षेत्र किस देश में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन में। कहाँ? यूक्रेन में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। प्रश्न संख्या 62 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के संदर्भ में कौन सा गलत है? गलत पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह संगठन भारत की पहली अध्यक्षता है। ये आपका गलत है। यह संगठन भारत की पहली अध्यक्षता ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है। असम के मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपाठ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूछा है कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह असम चाय उद्योग की 200 वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई योजना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। 1931 में निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 में निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। 65 हम देखेंगे। 65 व्यापकगत सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? व्यापकगत सिद्धांत की नीति किसने तैयार की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है। दुनिया के सबसे बड़े दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तीसरा स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। हेरात महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? हेरात महोत्सव भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 हम देखेंगे। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 15 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। 2 में है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के शुरू होने के 9 माह के अंदर 4,30,000 रूफटॉप सोलर लगाए गए हैं। 3 में है इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के अतिरिक्त प्रणाली लागत 40% सब्सिडी प्रदान की जाती है। और 4 में है सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी गई है। आपके फुट की सहायता से आपको चुनना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। आपका 1 सूर्य पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत 2025 तक 15 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। आपको बिहार में कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 जिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। प्रश्न संख्या 70 है। पडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में है रॉलेट एक्ट आंदोलन, 2 में खेरा आंदोलन, 3 में चंपारण सत्याग्रह और 4 में अहमदाबाद मिलापता। गांधीवादी आंदोलन का सही काल अनुक्रम क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3 4 2 1 होगा। 3 4 2 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 72 देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2.5% रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आप उपयुक्त में एक से अधिक संबंधित थे। राहुल संस्कृतायन भी, सौजन्या सरस्वती भी संबंधित थे और यमुना कार्जी भी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है? तो स्वीकार किया गया तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखिए। हस्तांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उद्गम है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, लद्दाख मलेशिया सही उद्गम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है। ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं और ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दोपहर 2 बजेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तापमान एवं वर्षा को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। महासागरीय परपट्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय परपट्टी का मुख्य खनिज घटक क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम है। सिलिका और मैग्नीशियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79 है। बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य कितने भारतीय राज्य की सीमाएं मिलती हैं? बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य कितने भारतीय राज्य की सीमाएं मिलती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4 मिलती है, 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। चीन की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिलती है? चीन की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं मिलती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उरांव ने भाग लिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किस हैसियत से भूमिका से दी जानी थी? कहता दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किस हैसियत भूमिका से दी जानी थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वह एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय के अंतर्गत निम्न से कौन सा उपाय आते हैं? तो इसका होगा उपयुक्त में सभी। निजी व्यय को कम करना, गैर विकासात्मक सरकारी व्यय की कमी करना और घाटे की वित्त पोषण को बचना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। निम्नलिखित आंदोलन में से किसके सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व में किया गया और वह सफल रहा था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह गुजरात। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन
को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ की कार्यपालिका गतिविधि या प्रस्तावित विधायन के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 78 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। प्रश्न संख्या 88 है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 213। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वार्ड समिति का गठन किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए अनुशंसा किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की अनुशंसा किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है, ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है? ओल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संथाली भाषा से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है, विम्स इंडिया 2026 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित हुआ है। बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्ति संबंधित जन्म स्थान के आधार पर निम्न में से सही नहीं पूछा है। तो ए में है जगजीवन राम, आपका सही है चंदवा। बी में रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा आपको सिमरिया, ये भी सही है। शिलभद्र याजी ये गलत है आपको। और कर्पूरी ठाकुर मीनापुर ये भी गलत है। इस प्रकार आपको कूट की सहायता चुनना है, तो आपको सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 और 4। 3 और 4 आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। प्रश्न संख्या 94 हम देखेंगे। जनगणना रिपोर्ट 2011 के आधार पर बिहार के संदर्भ में निम्न में से तथ्य सही है? तथ्य सही है। बिहार में एक में है, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। 2 में बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है। 3 में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला सीवर है। और 4 में है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सिवान है। आपको कूट की सहायता से चुनना है, तो कूट की सहायता से जब चुनेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा 1 2 3 सही। 1 2 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। प्रश्न संख्या 95, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुंगेर जिला में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है, आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता कहे जाने वाले विधान चंद्र राय का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? विधान चंद्र राय का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है, 20वीं सदी के प्रथम चरण में झारखंड के साक्षी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा JN टाटा के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। इनमें कौन पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है?
पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ताम्र पाषाण नहीं आता है तीनों कालों के पाषाण युग के अंतर्गत। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा घोघला बीच दीव में। घोघला बीच दीव में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको महाराष्ट्र में किया है। कहाँ? महाराष्ट्र में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है। सूची 1 और सूची 2 दिया है। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में प्रारंभ करने वाला व्यक्ति का नाम है। तो आपको मिलान करना है। तो एक में है बॉम्बे क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल का होगा फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। 2 में है कॉमनवेल्थ, तो कॉमन हो गए 1 एनी बेसेंट हो जाएगा। 3 में लीडर, तो लीडर का 2 हो जाएगा आपको मदन मोहन मालवीय। और 4 में है सर्च लाइट, तो सर्च लाइट का होगा सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 102 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको भारतीय रिजर्व बैंक है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर कीमत स्थिर रखने के लिए उत्तरदायी कौन है? आरबीआई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन कोलोराइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कहता है कोहरे में निम्नलिखित में कौन कोलोराइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको द्रव में गैस। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब। संख्या 104 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है। तो एक है पंखहीन कीट, तब पंखहीन कीट क्या होगा? रजत मीनाभ। 2 में उड़ान रहित पक्षी, तो उड़ान रहित पक्षी का हो जाएगा आपको कीवी 1। 3 में आपात सरीसृप्स, आपात सरीसृप्स का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सर्फ। और फुफ्फुसहीन प्रणाली, तो इसका हो जाएगा आपको मत्स्य। इस प्रकार आप मिलाएंगे 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। 5 है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। खुजलाने से खाज मिटती है, क्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला फाइबर क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट में उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवलर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे कि एक क्लब में 108 सदस्य है, उनमें 2/3 पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। 9 महिलाएं सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप 109 देखेंगे। तो 9 है एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बी बिंदु तक पहुंचता है एवं उसके बाद बाएं मुड़कर सी बिंदु तक पहुंचने में उसकी तिगुनी दूरी तय करता है। वह पुनः बाएं मुड़कर ए बी के बीच तय की गई दूरी की 5 गुनी चलकर अपने लक्ष्य डी तक पहुंचता है। यात्रा प्रारंभ के बिंदु तथा लक्ष्य बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है। हमारे शरीर में त्वचा
तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शरीर में ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध, उस शरीर में ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध कार्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। प्रश्न संख्या 111 है, हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहन है। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री करती है जो प्रकट पुरुष में होता है। स्त्री करती है और प्रकट पुरुष में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है, जय फिल्म क्या होती है? जय फिल्म क्या होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सेल, दांत और तैल बिंदु आदि को पृष्ठ पर संचित सूक्ष्म जीव होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 114 देखेंगे। समानता स्त्रियों की आवाज तरत होती है। समानता स्त्रियों की आवाज का तरत क्या होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 है, प्रथम 62 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञान कीजिए। प्रथम 62 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञान करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 है, निम्नलिखित में से किन का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में किसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ए में अजोला, 2 में नीलहरी शैवाल, 3 में अल्फा अल्फा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 2, 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट का भरपूर चीज खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त शर्करा में सांद्रण स्थिति बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अग्रनाशय का हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। अग्रनाशय का हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में किसे वर्ष 2026 के लिए अशोक चक्र भारत का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। प्रश्न संख्या 119 है, खुतबात ए मोदी लाल किला के फसील से नामक उर्दू पुस्तक का विमोचन किसने किया है? खुतबात ए मोदी लाल किला के फसील से नामक उर्दू पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके धर्मेंद्र प्रधान किए हैं। किसने? धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 आपका मैथ है, इसे बना ले। आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, 3.3 किलोमीटर से 0.3 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 है, किसी घन के पृष्ठ क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? ये भी मैथ है, आपको आंसर इसका हो जाएगा बी, 216 घन मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। आपको दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यान से पढ़े। यह मानती हुई कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले यह समान रूप से ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों के तर्कीय रूप से अनुसरण करते हैं। ए में कथन ए में सभी चाय स्नैक है, सभी चाय ब्रांच है, सभी ब्रांच डिनर है, और निष्कर्ष में है सभी चाय डिनर है, कुछ ब्रांच स्कैन है। आपको इसमें चुनना है कोड की सहायता से। इसका राइट आंसर होगा निष्कर्ष ए और दो दोनों अनुसरण करते हैं। ए और दो दोनों अनुसरण करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। 123 भी है जो मैथ है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
442। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। 24 है, आपको 20 के 10% 10 के 20% जोड़ने पर मान होगा वह निम्न में से किसके बराबर होगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 200 का 2% होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ISC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन 2026 में कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कोचीन केरल में किया गया। कहाँ, कोचीन केरल में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। 2 में 1934 में अंजुमन इस्लामिक हॉल पटना में इसकी औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। 3 में जयप्रकाश नारायण इसके सचिव नियुक्त किए गए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है, कपास उत्पादन मिशन 2026-27 में से 2030-31 के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है। कितनी राशि स्वीकृत की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 56,59.22 करोड़ रुपया, 5659.22 करोड़ रुपया स्वीकृत की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो आपको देखना है इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसमें देखना है आपको विटामिन। तो विटामिन क्या है, तो विटामिन आपको 2 होगा, कैरोटीन है। फिर देखेंगे एजाइम, तो एजाइम क्या है, तो पेप्सिन है, 2 हो जाएगा। सी में है हार्मोन, तो हार्मोन क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन है, 4 हो जाएगा। फिर आपको प्रोटीन है, तो प्रोटीन का हो जाएगा 3, केराटिन। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गांधी जी चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में दिया था। ये आपका गलत है, जबकि ये आपका गलत है। असत्य पूछा है तो राइट आंसर आपका डी होगा, जबकि आपका ए, बी और सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, वक्रता के केंद्र पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है। निम्नलिखित में कौन से तत्व सभी प्रोटीन विद्यमान होते हैं। निम्नलिखित में कौन से तत्व में प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। ए में है कार्बन, 2 में है आपको हाइड्रोजन, 3 में ऑक्सीजन और 4 में नाइट्रोजन है। पुट की सहायता से उत्तर को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 और 4 सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है। बेंजीन में सिग्मा और पाई का बंध की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 12 और 3 होता है, 12 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवी फ्रिश्वर को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। प्रश्न संख्या 134 है। निम्नलिखित में हार्मोन में किसमें आयोडीन है। निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा थॉरोक्सिन में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 है। किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटा 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी, तो कितने डिग्री चलेगी। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा 440 डिग्री चलेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे। यदि 1 ग्राम कार्बन में X परमाणु की उपस्थिति है तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने परमाणु की उपस्थिति होगा। कार्बन
का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा x/2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रतिकृति के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोट्स के डीएनए प्रतिकृति के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के संदर्भ में मिलान गलत है। कौन गलत पूछा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 28वां अधिवेशन 1939 मुंगेर अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। 28वां अधिवेशन 1939 मुंगेर अध्यक्ष श्री कृष्ण। इस प्रकार राइट आंसर आपका गलत है। राइट आंसर डी होगा, जबकि ए, बी और सी आपको तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत कोयला को इनमें से किन गैसों में बदला जाएगा? किन गैसों में बदला जाएगा? ए में मीथेन, 2 में हाइड्रोजन, 3 में कार्बन डाइऑक्साइड, 3 में कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन, नाइट्रोजन, हीलियम। कूट की सहायता से उत्तर को चुनना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 है। ऑक्सीजन के कितने ज्ञान स्थिर समस्थानिक है? ऑक्सीजन के कितने ज्ञान स्थिर समस्थानिक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3। राइट आंसर 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 है। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कैलोरैफिनिकॉल होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संवेग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है। इसके 43 देखेंगे। इसका ऑप्शन इस प्रकार होगा। 143 का राइट आंसर होगा 13 डिग्री। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्मजीव को या तो मार देती हैं या उसकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहता कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो 144 का होगा बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। आपको बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1937 के चुनाव के बाद पदभार संभाला? तो किसने संभाला है? इसका राइट आंसर होगा रामदयालु सिंह ने संभाले थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 है। बिहार के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए। बिहार में खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 में लिथियम गया, 2 में है स्वर्ण भंडार करमटिया जमुई, 3 में अबरख नवादा और मुंगेर। उपयुक्त में युग्म को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तीनों युग्म सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 है। बिहार में जलीय सीमा और परिवहन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पटना के कालू घाट इंटरमोडल टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। पटना में गलत है। पटना में कालू घाट इंटरमोडल टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर गलत पूछा है तो राइट आंसर सी होगा, जबकि ए, सी और डी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निर्देशक सिद्धांत मौलिक है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निर्देशक सिद्धांत मौलिक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 37। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको ध्वनि निर्यात
में चल सकती है, ध्वनि निर्यात में चल सकती है, ध्वनि निर्यात में चल सकती है, आपका ये सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसारित होती है या अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, निम्नलिखित में क्या कहलाता है? कहता मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसारित होती या अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुख्य फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य फोकस। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तो इस प्रकार आपका सेट नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे सेट नंबर 4 हम। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।